नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पूरे देश में संदेश खाली की चर्चा हो रही है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ बेरहमी हुई, उनको सताया गया। सालों तक महिलाओं को सताने का, उनका उत्पीड़न का ये गंदा खेल चलता रहा, मगर किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो पाई। जब खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया, राजनीति भी तेज हो गई है। अब पश्चिम बंगाल का गांव संदेश खाली में एंट्री करना भी आसान नहीं है। मीडिया हो, राजनेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता, किसी को संदेश खाली में घुसने की इजाजत नहीं है। बांग्लादेश सीमा पर सटे इस गांव में धारा 144 लगा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इस गांव में शाहजहां शेख और उसके दो चेले उत्तम सरदार और शिबू हाजरा के आतंक फिल्मों के विलेन के जैसा है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर जबरन जमीन पर कब्जा करना, बिना पैसे की मजदूरी कराना, मेहनताना मांगने पर पिटाई करना और महिलाओं से रेप जैसे आरोप लगे हैं। दहशत इस कदर है कि शाम ढलने के बाद गांव की महिलाएं अपने घरों से बाहर नहीं निकल रही हैं। आरोप है कि ये सभी महिलाओं को पार्टी की मीटिंग के नाम पर रात 12 बजे अपने दफ्तर में बुलाते थे। जब महिला आयोग की टीम संदेश खाली पहुंची तो महिला अपनी व्यथा सुनाकर रोने लगती है। जब गवर्नर सीवी आनंद बोस संदेश खाली पहुंचे तब भी शाहजहां शेख का काला सच सामने निकल कर आया। हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था? नाम क्या है? ये शाहजहां, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, संजू, रंजू और भी बहुत है। शाहजहां शेख दरअसल है कौन? 42 साल का शाहजहां शेख उत्तर 24 परगना में भाई के नाम से मशहूर है। उसके एक इशारे पर राशन घोटाले की जांच करने पहुंची ईडी और सीआरपीएफ टीम पर हमले किए गए। मछली कारोबारी रहा शाहजहां शेख ने 2004 में ईंट भट्टा यूनियन से अपनी राजनीति में भी पकड़ शुरू कर दी। उसके बाद सीपीआईएम ने उसे यूनियन लीडर बना दिया। फिर उसके कई धंधों पर हाथ आजमाया। जमीन की खरीद फरोख्त और सूद पर पैसे देने के कारोबार में उसने तरक्की की। 2011 में उसने सीपीएम छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया। किसी जमाने में मुकुल रॉय के खास रहा शाहजहां शेख टीएमसी के दिग्गज नेता ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी बन गया। इसके बाद सत्ता के गलियारे और प्रशासन में उसकी धमक बढ़ती चली गई। आरोप है कि 2018 के ग्राम पंचायत के उप प्रमुख बनने के बाद उसने जमीन हड़पने का यह गंदा खेल शुरू कर दिया। महिला आयोग के अनुसार उसके इशारे पर महिलाओं का शारीरिक उत्पीड़न किया गया। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि वह रात 12 बजे इलाके की महिलाओं को मीटिंग के लिए बुलाता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उस शेख का विरोध कर सके। रात भर हम सो नहीं पाते। रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं, लेकिन हम खोलते नहीं है। 12 बजे की बात, 1 बजे की बात, आके टॉर्च मारते हैं, गेट पीटने लगता है, लेकिन हमने कभी खोले नहीं है। हम जो न्यूज में ये बात कर रहे हैं, हमें भी डर रह रहा है कि रात को हम घर पे रह पाएंगे कि नहीं। जिसने भी विरोध किया उसे भाई के गुर्गों ने, उत्तम सरदार और शिबू हाजरा ने परेशान किया। आतंक का हद यह था कि लोग इनके खिलाफ बोलने से भी कतराते हैं। अभी भी इनके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा। शाहजहां शेख पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में एंट्री कराने के आरोप भी लगे हैं। ईडी टीम पर हमले करने के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख अभी तक फरार है। ईडी ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर रखा है। चर्चा है कि वो भारत से सीमा पार कर बांग्लादेश रवाना हो चुका है। सांसद सुनीता दुग्गल की टीम संदेश खाली पहुंची, जिसे पुलिस ने रोक दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी 19 फरवरी को संदेश खाली में जाएंगी। उन लोगों से और महिलाओं से बातचीत करेंगी। संदेश खाली में हिंसा और यौन उत्पीड़न को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। इस याचिका में इसकी जांच बंगाल से बाहर कराने की भी मांग की है। आखिर सवाल फिर यही उठता है कि क्या राजनीति की भेंट में संदेश खाली भी चढ़ गया? क्या इतने सत्ता के करीब रहने वाला ये शख्स अभी तक फरार है? पुलिस इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही? क्यों इसके तार जो है वो टीएमसी से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं? क्यों ममता की पुलिस इन आरोपियों को बचा रही है? ये तमाम सवाल है, लेकिन ज़हन में एक बात यह है कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो सालों ये हुआ है, आज भी उनके अंदर वो खौफ बरकरार है। जब पुलिस की टीमें और तमाम दल उन तक पहुंच रहे हैं
तो उनकी हलक से आवाज नहीं निकल रही। आज भी वो शेख के खिलाफ दो शब्द बोलने में उनकी जुबान कांप रही है।